हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्जाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, नीट यूजी के 2020 के एग्जाम डेट आ गए जो 13 सितंबर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, तो हमें उस वक्त में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लास्ट मोमेंट का जो आपका एफर्ट रहेगा वही आपका की साबित होगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो या मॉडरेट मार्क्स लेके आ रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने पहले बहुत मेहनत की होगी लेकिन आपको लगता होगा कि इस लास्ट मोमेंट पे भी मुझे नॉर्मल मेहनत करना है। जी नहीं, लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ की स्टेप्स करने हैं और कुछ की फंक्शंस करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे नीट के पेपर में। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखेंगे वो है 21 डेज का प्लान, जो कल से स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक। और इसमें मैं सबसे मेन चीज़ जो बताऊंगा वो बायोलॉजी में कैसे अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। मैं आपको डेली शेड्यूल भी दूंगा और आपको 10 और 11 और 12 सितंबर का क्या प्लान रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि नीट के पेपर में आपको क्या क्या किट के इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। 21 जो 21 डे के जो आपके प्लान्स है वो जो कल से स्टार्ट होंगे, उसमें आपको करना क्या है, आपको हर रोज दिन में 9 घंटा पढ़ना है। 3 घंटे के 3 सेशंस, मिनिमम मैं 9 आवर्स लिख रहा हूँ। आप पहला सेशन जो होगा मॉर्निंग का, उसको आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। सेकेंड सेशन में आप केमिस्ट्री या उसके अल्टरनेटिव डे पे आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। मतलब एक दिन में आपको एक ही पढ़ना है, या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स। एंड फिर जो शाम का सेशन रहेगा उसमें आपको वापस बायोलॉजी पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको अल्टरनेटिव डे पे पढ़ना है, एक दिन फिजिक्स दूसरे दिन केमिस्ट्री। सो इससे होगा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है। आपको फर्स्ट आवर में जो रहेगा उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना रहेगा। मान लीजिए अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट्स में आपको उस चैप्टर को फास्ट में रिवाइज करना है। एंड प्लस 15 मिनट्स का आपको लास्ट मोमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको नोट करने हैं, ताकि आप लास्ट डे के समय आप उसको रिवाइज कर सकें। सेम चीज़ आपको सेकेंड चैप्टर के साथ अगले घंटे में करना है। तो उसमें होगा क्या, 45 मिनट्स में आप रिवाइज करेंगे एंड प्लस 15 मिनट्स का लास्ट डे के लिए नोट्स बनाएंगे। और वो जो नोट्स होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है मैं भूल सकता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि 45 मिनट्स में एक चैप्टर को रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको रिवाइज करना है और आपको उसको हार्ड पड़ रहा है, तो आप उसको इंडिया बडी के क्रैश कोर्सेज से भी देख सकते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर को करीबन 15 से 20 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया गया है। और जो आपका थर्ड आवर रहेगा उसमें आपको 10 एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 1 रहेंगे और 10 एमसीक्यूज आपको चैप्टर नंबर 2 के करने रहेंगे। सो 3 घंटे में बेसिकली आपका 2 चैप्टर हो जाएगा, या तो फिजिक्स का होगा या तो वो केमिस्ट्री का होगा। आप अपने हिसाब से चैप्टर ले सकते हैं, लेकिन आपको मेन जो याद रखना कि एक दिन में आपको वो 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही हैं। अब बायोलॉजी के लिए क्या होगा, बायोलॉजी का जो टर्म है उसको आपको रोज पढ़ना है। और 3 घंटे का, अगर आप सुबह 3 घंटे का फर्स्ट सेशन ले रहे हो तो उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना है। अब उसको कैसे पढ़ेंगे कि पहले 2 घंटे में आपका जो टाइम रहेगा वो 1 आवर 45 मिनट्स में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे एंड प्लस 15 मिनट्स का आप लास्ट के लिए नोट्स बनाएंगे, लास्ट डे के लिए नोट्स। और 1 घंटा जो रहेगा उसमें आप 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। यही सेशन आपको इवनिंग के लिए भी करना है। मतलब मॉर्निंग आप उठोगे, फ्रेश होके बायोलॉजी आप पढ़ोगे एंड फिर 3 घंटा जो दोपहर का वक्त रहेगा या जब भी आप उस टाइम को निकालोगे उसमें आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। और फिर वापस जो 3 घंटे का शेड्यूल रहेगा उसमें आप वापस बायोलॉजी पढ़ेंगे। मैं बायोलॉजी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स ला दिए तो आपके नीट के मार्क्स बहुत हाई हो जाएंगे। अब आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, आपको सुबह 7 बजे उठना है, योगा एंड मेडिटेशन करना है। जी हाँ, योगा एंड मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं बोलूँगा मेडिटेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 9 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको उतना आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपको मेडिटेशन से बन जाएगा। जो फर्स्ट सेशन रहेगा 9 to 12, जो मॉर्निंग आप 9 से 12 तक चालू करेंगे, वो 3 घंटा आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। फिर आप लंच करेंगे एंड थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। फिर 2 to 5 में आप जो 3 घंटा उसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा अल्टरनेटिव डेज का रहेगा। फिर 5 बजे के बाद आप एक टी ब्रेक लेंगे एंड 6 से 9 वापस आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद आप डिनर कर सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पढ़िए, ये आपके लिए और बूस्टिंग होगा। और आपको एक बता दूं, एक बार अगर आपका डिनर एंड फैमिली टाइम आपने स्पेंड कर दिया तो आप 10 बजे सो जाइए। मैं जानता हूँ कुछ लोग रात को भी 12-12 बजे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, आपको स्लीप भी मस्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ आप 10 बजे सो जाइए तो आपको 11 बजे तक नींद आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो आप 8 आवर्स की एक बहुत अच्छी नींद ले लेंगे, जिसके कारण होगा क्या कि आपका जो माइंड होगा वो नेक्स्ट डे काफ़ी फ्रेश होगा। अभी 10, 11 एंड 12 को आपको क्या करना है, 10, 11, 12 को आपको अपना जो लास्ट डे के लिए आपने नोट्स बना था उन्हें आप रिवाइज करेंगे। कुछ एरियाज है जिसको आपको मालूम है कि ये बहुत हार्ड हो सकता है या इसको मैं बार बार भूल सकते हैं, उस पर आप फोकस करेंगे। आप अपने किट पैक करेंगे जो आपको एग्जाम में लेके जाना, और आप हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ यू कैन एंड यू विल डेफिनेटली डू दैट। और किट्स क्या हम पैक करेंगे जो एग्जाम के लिए, आप 5 बॉल पेन लेके जाएंगे। जी हाँ, बॉल पेन आपको चाहिए। कुछ वर्किंग आपको लग सकता है कि एक में काम हो सकता है, लेकिन
आपको तभी भी आप 5 लेके जाए बैकअप। आप एडमिट कार्ड को पक्का रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉटल्स को भी पैक कर लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, मास्क आपको लगेगा क्योंकि कोरोना चल रहा है, फिर आपको सैनिटाइजर भी लगेगा और सरफेस डिसइंफेक्शन स्प्रे भी आप ले सकते हैं, बट ये मैं कंडीशनल रख रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। क्या होगा, जिस बेंच पे आप बैठोगे या जिस चेयर पे आप बैठोगे उसको भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो, या जो बैग्स आप यूज़ करोगे उसको भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड या हॉल टिकट के पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि क्या क्या सामान चाहिए, और वो भी सामान लेके जाइए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में भरोसा कीजिए। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हो तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप ये मेरे जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपके नीट के मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी कर सके और उनका बेनिफिट मिल सके। एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।